Today discuss about growth and development of plants in class 5. All students, good evening of class 5. मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आज बात करूंगा कि प्लांट्स की ग्रोइंग कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं। Cell is the structural and functional unit of organism. If you want see cell, then first आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेल की साइज और उसकी शेप बहुत ही माइन्यूटली होती है। यदि यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो भी काफ़ी माइन्यूट होता है और उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जिसकी सहायता से आज हम कोई भी छोटे से छोटे चीज़ जो काफ़ी माइन्यूट होता है, काफ़ी जो कि हम ओपन आई से नहीं देख सकते हैं, उसको मैं माइक्रोस्कोप की सहायता से मैग्नीफाई करके देख सकता हूँ। तो यहाँ तक हम लोग ये भी जाने कि माइक्रोस्कोप प्रायः 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि आप इजी से अवेलेबल करवा सकते हैं मार्केट में। जैसे फर्स्ट जो आपके प्रैक्टिकल लैब में भी है ना, प्रैक्टिकल रूम में भी है, जो कि डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप से ओनली इसकी साइज को देख सकते हैं, इसकी शेप को देख सकते हैं, लेकिन यदि सेल के अंदर आपको इसकी सेल ऑर्गेनेल्स को यदि देखना हो तो उसकी अलग व्यवस्थाएं की जाती है, उसकी प्रबंध अलग की जाती है। उस माइक्रोस्कोप का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, हमने भी कहा था कि सेल से बना होता है, तो सेल की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, और वह यूनिसेलुलर रहे या वह मल्टी सेलुलर रहे। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो एक ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड ऑर्गेन, एंड ऑल ऑर्गेन सिस्टम यदि ग्रुपिंग हो जाएगी तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। इस तरह से प्लांट के भी जो सेल होती है वो एक ग्रुपिंग में बनकर और एक बड़ा प्लांट बनता है। तो इसकी अलग अलग अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे ग्रोइंग होती है। तो हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपने ग्रोइंग को बढ़ाता है ना। तो यहाँ रिप्रोडक्शन की तो बात उतनी नहीं होगी, हम अभी बात करेंगे कि प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, यानी वृद्धि भाग जो हैं, उसके पार्ट्स में ऐसी कैपेसिटी होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू की उपस्थिति में, जहाँ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे नोड पर प्रत्येक जो नोड पार्ट हैं, वो स्टेम का नोड हो या वो लीफ के पैट्यूल का नोड हो, प्रत्येक नोड में मेरिस्मेटिक टिश्यू की उपस्थिति होती है, और वह मेरिस्मेटिक टिश्यू की उपस्थिति में वहाँ सेल डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उसकी वृद्धि होती है। तो वृद्धि के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में जब तक न्यूट्रिशन की उपलब्धि नहीं होगी, पोषण की उपस्थिति नहीं होगी, है ना, जब तक फूड उसमें नहीं रहेगी, जब तक एनर्जी जब तक नहीं बनेगी उसके बॉडी में, तब तक वो अपने को ग्रोइंग नहीं कर पाएगा। आप चलते हैं, आप बोलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, जैसे वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो या वो आपके मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज हो, सारे एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वह एनर्जी फूड से प्राप्त होता है। तो प्लांट्स में फूड प्रिपेयरिंग की जो व्यवस्थाएं होती है
वो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड का निर्माण होता है। और फूड के निर्माण के उपरांत फूड में प्लांट्स में जो फूड बनते हैं, जिसका नाम आप जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन होती है 6CO2 + 12H2O प्रेजेंट ऑफ लाइट सनलाइट एंड प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स में उपस्थित होते हैं। तो प्लांट्स के हर एक प्लांट सेल में प्लास्टिड की उपस्थिति होती है और यह प्लास्टिड में क्लोरोफिल भरा होता है। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों तरह के प्लास्टिड की अलग अलग भूमिकाएं होती है। तो यदि हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल जब कोई भी प्लांट्स में उपस्थित होता है तो वो ग्रीन दिखाई पड़ती है। और क्लोरोफिल को एक्टिव करने के लिए, क्रिएट करने के लिए सनलाइट की उपस्थिति होती है। जैसे ही लीफ, हम जानते हैं कि लीफ ग्रीन होती है, तो जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ती है वो क्रिएट होता है और क्रिएट होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है। इस तरह से इसकी लंबी प्रोसेस है, जिस दिन मैं फोटोसिंथेसिस पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा उस दिन बताऊंगा। तो फूड प्रिपेयरिंग जब हो जाती है तो उससे एटीपी के रूप में सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संचित होती है और वह एटीपी हमारे सेल के लिए एनर्जी युक्त एक कंपाउंड होता है। और उसी एटीपी की सहायता से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या कह सकते हैं जी, एनर्जी रिच कंपाउंड। और यह कहां संचित होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर हैं, हमने अभी बोला था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसी माइटोकॉन्ड्रिया में से माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में संचित होती है एटीपी। और वह एटीपी को आप देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन वह एनर्जी रिच कंपाउंड होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो प्लांट्स को भी इसी तरह मिलती है। प्लांट्स भी एनर्जी को यूटिलाइज करके और फिर हर एक सेल के फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाता है। तो यहाँ क्या फंक्शन करना है जी, ग्रोइंग करना है, यानी वृद्धि करना है। तो वृद्धि के लिए सबसे पहले एनर्जी तो मिल गई, उसके बाद हम जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्रिएट करने में एंजाइम, हार्मोन, इस तरह के जितने भी सब्सटेंस हैं सेल के अंदर, वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, उस ऑर्गेनेल्स को यह एनर्जी क्रिएट करती है। तो एनर्जी तो मिल गई। अब हार्मोन क्या सब है जी प्लांट में, तो 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन आप अभी यहां पढ़ेंगे। तो वो हार्मोन का क्या नाम है, सबसे पहले ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो इस तरह के ये तीनों हार्मोन्स की अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जिब्रेलिन का काम है कोई फल को वृद्धि करना, यानी बढ़ाना। और साइटोकाइनिन की क्या बात है जी, तो साइटोकाइनिन की सहायता से सेल डिवाइड होता है। जो अभी हमने कहा था कि मैरिस्मेटिक टिश्यू में उपस्थित जितने भी सेल होते हैं वो सेल डिवाइड करते हैं। और कहाँ होते हैं, तो स्टेम के नोड पर होते हैं। उसी नोड पर जितने भी सेल हैं वो बारी बारी से डिवाइड करके और वहां ग्रो करके और फिर नया ऑर्गेन्स को डेवलपमेंट करता है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स जितने भी हैं, वो लीफ हो या वो आपका रूट हो, है ना, लीफ से भी अलग ऑर्गेन्स बनते हैं, रूट से भी अलग प्लांट्स बनते हैं, आप देखे भी होंगे। जैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं गार्डन वगैरह में कि मेहंदी का प्लांट आप देखें। मेहंदी के प्लांट का क्या किया जाता है कि उसके स्टेम को काट के और दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो उस कहाँ काटा जाता है, जहाँ नोड पार्ट होता है, यानी जिस पार्ट से ब्रांचिंग होती है उस पार्ट को काटा जाता है, अलग किया जाता है। अलग करने के बाद
दूसरी जगह ले जाया जाता है और ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट करने के बाद वह क्या होता है कि वो ग्रो कर जाता है। बहुत सारे प्लांट नहीं ग्रो करते हैं क्योंकि उसके पास वैसी कैपेसिटी नहीं है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होती है बहुत सारे प्लांट में। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करके अपनी